सौलह ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, भाई कौन से सिग्नल्स और कौन से इशारे? मैंने कहा वही, जब मैं नफिल पढ़ के दुआ इस्तिखारा पढ़ के रात को सोऊंगा और मुझे ख्वाब में कोई रोशनी, कोई नूर या कोई रंग या कोई शायद आग या परेशानी नज़र आएगी जो मेरे लिए इशारा होगा कि मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए। यकीनन ये बात सौलह को समझ में नहीं आई और उसने कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तो जनाब, आज इमरानी बातों में हमारा मौजू है दुआ इस्तिखारा, और जो हम उसमें गलती करते हैं उसे गलत समझते हैं। तो आज से तकरीबन 15 बरस पेशतर जब मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका गया तो वहाँ पर होम सिकनेस और एंग्जाइटी के बायस मैं खासा परेशान हो गया और अक्सर सोचता था कि मुझे पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए। तो वहीं पर मेरा एक दोस्त बना था, सौले अल नाहिली, जो कि लीबिया से था। वो पीएचडी का स्कॉलर था और माशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान, बहुत नफीस इंसान और बहुत मददगार इंसान। वो मुझे देखा करता था कि मैं परेशान भी हूँ, एंग्जाइटी में हूँ और किसी से मिल नहीं रहा और बस अपना परेशान हूँ। तो एक दिन मेरे अपार्टमेंट में आया हुआ था, तो फिर कहीं बातचीत हुई तो मैं खासा तंग था और मैंने कहा मैं सोचता हूँ कि मैं वापस चला जाऊँ। तो उसने मुझसे बातों बातों में कहा कि यार तुम इस्तिखारा क्यों नहीं कर लेते? तो यकीन जानिए मेरे जहन में वही था जो हम पाकिस्तान में सुनते हैं, यानी इस्तिखारा शादी के मौके पे लड़की या लड़का करते हैं। अमूमन उनके वालिद वालदा, कोई चचा ताया, फुफ्फा फुफ्फी, कोई मौलवी साहब, कोई बुज़ुर्ग, और अब तो ये हाल हो चुका है कि इस्तिखारा सेंटर खुल गए हैं जो पैसे लेकर हमारे लिए दुआ करते हैं। तो मेरे जहन में यही सब बातें जो, लिहाजा मैंने उससे कहा कि यार सुनो, अगर मैं इस्तिखारा करता भी हूँ और अगर उसके ख़िलाफ़ कोई आ जाता है, कोई ऐसा मुझे कुछ नज़र आ जाता है तो मैं क्या करूँगा? तो ये वो मकाम था जहाँ पर वो चौंका और कहता है कि यार मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तो फिर मैंने उसको समझाया कि हमें तो यही पता है कि भाई जब हम दुआ करके सोएंगे तो हमें कोई इशारा मिलेगा, कोई ऐसा अंदाज़ मिलेगा, कोई अच्छा मंज़र नज़र आ जाएगा, कोई खौफनाक मंज़र नज़र आ जाएगा अगर रुकावट और हमें रुकना हो तो लिहाजा हम तो यही कर। तो उसने मुझे एक चीज़ पूछी। वो जानता था पहले भी कि हम पाकिस्तानी जो कुरान पढ़ते हैं तो हमें समझ तो बहुत नहीं आता, बल्कि ऑलमोस्ट नहीं आता। हम कुरान पढ़ते हैं। तो जब मुझे देखता था, पूछता था कि तुम्हें कुरान पढ़ते रहते हो तो क्या तुम्हें समझ में आता है? मैंने कहा यार नहीं आता, ऑलमोस्ट नहीं आता, थोड़ा कभी कभी कहीं पे। तो कहते फिर क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा सवाब के लिए। तो वो हंसता था, ओ ब्रदर प्लीज़ रिसाइट इट बाय अंडरस्टैंडिंग। और मुझे एहसास हुआ इस वाक़े के बाद कि वाकई समझना चाहिए। तो वापस आते हैं अपने वाक़े पे। तो उसने मुझे कहा इस्तिखारा करो। मैंने कहा यही बात की कि यार अगर ऐसा कोई सिग्नल आ गया। तो उसने कहा कैसा सिग्नल? जब मैंने उसको बताया कि हमारे ये ख्यालात हैं तो उसने कहा भाई क्या तुमने कभी इस्तिखारा की दुआ का तर्जुमा पढ़ा है? तो मैंने ईमानदारी से बताया कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। तो उसने मुझे कहा ठीक है, आज तुम इसका तर्जुमा पढ़ना और देखना। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि शादी ब्याह के लिए है, ये एक दुआ है जिसमें हम अल्लाह से उसकी मदद मांगते हैं। और यकीनन जब मैंने इसका तर्जुमा पूरी तरह देखा तब मुझे पता चला। लेकिन उसने जो मुझे उस वक्त बात की, उसने कहा हम तो सफ़र करने जाते हैं, मकान तब्दील करते हैं, कोई नई गाड़ी ख़रीदते हैं, कोई नया पढ़ाई शुरू करते हैं, तो हम हर वक्त इस्तिखारा करते हैं, हर नए काम के लिए करते हैं ताकि अल्लाह की मदद उसमें शामिल हो जाए। और अगर वो काम हमारे लिए ठीक है तो अल्लाह ताला उसके रास्ते खोल दे, वरना खुद ही अच्छे तरीके से उसके रास्ते बंद कर दे। तो मेरे लिए हैरान कुन था। और यकीन जानिए फिर मैंने जब उसका तर्जुमा पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, जो हम समझते हैं कि ये शायद शादियों के लिए ही हुई है और इसके लिए लड़का लड़की के बजाय, जबकि होना क्या चाहिए कि लड़का या लड़की खुद दुआ करें और वो खुद अपने लिए अल्लाह से मदद मांगें। और ये सिर्फ शादी के लिए नहीं है, ये तमाम मसाइल के लिए। हम कोई भी नया काम शुरू कर रहे हों, कोई भी ऐसा, जैसे कि हम कोई नया घर बना रहे हैं, हम इस्तिखारा करें ताकि अल्लाह ताला की मदद आ जाए। और अगर खुदा न खास्ता वो काम हमारे लिए बेहतर नहीं है तो अल्लाह ताला उसका रास्ता खुद बदल दे। तो आज यही बात थी, मैंने कहा चलें आपसे शेयर करते हैं अपनी आज की ये बात। तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर मिलते हैं किसी नई बात के साथ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।